कि आप किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंड सेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहनी मरीज कहता है जो डिफेंस यूनिवर्सिटी ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपनी औलाद को खारजियों और इंडिया के सामने लड़ने भेजो, फिर बयानिया बनाना। अहमद शरीफ चौधरी बोले कि जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोलर्स ने वायरल किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए झूठ फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज। चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीछे पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल बाबरा की बोलियों से गुफ्तगू। बोले सियासी गंदी नाले के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी माँ मर गई? DGISPR का ऐलान वाज़ेह है। नाअहलियाँ, गवर्नर राज, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बेरुन सहूलतकार सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुझसे गद्दारी की गई है, उसकी सज़ा तो मिलेगी। वफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम गलती थी तो वो NICBD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर वफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICBD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 56वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेवल चीफ और रियर चीफ का निशान हैदर। मेजर शबीर शरीफ शहीद को सलाम। मेजर शबीर शरीफ शहीद की बहादुरी और फ़र्ज शनासी कौम का अजीम फ़ख्र है। अस्करी क़यादत ने कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा की वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शबीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जुर्रत पर खराज अकीदत। कहा मर्द आहन ने जज्बा ईमानी और शुजाअत की नई तारीख रकम की। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो टोक पैगाम है कि पाक वतन का हर सिपाही जज्बे में, हिम्मत में और वफा में मेजर शबीर शरीफ का वारिस है। और कराची के इलाके गिजरी में छुरी के वार से मां और बेटी जान बहा। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी के झगड़े के दौरान वाकया पेश आया। छौड़ ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। बेटी शदीद जख्मी हुई। अस्पताल मुंतकली के दौरान बेटी भी दम तोड़ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।